तो लाइक तब से लेके अब तक डार्क वेब के बारे में और डार्क कंटेंट और डार्क चीज़ें देख देख के मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगी। और 4 से 5 महीने तो बहुत ही बैड गुजरे मेरे पिछले। मुर्दों का गोश्त खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ठीक है, उस पर मैंने जब पढ़ा मैंने कहा ये क्या है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। जो बंदा फिजिकल मार्केट में पहले से बैठा हुआ है, जिसका एक नाम है, मेरा जहाँ तक अंदाजा है ना, उन्हीं बंदों को ई कॉमर्स बनाना आना चाहिए। मेरे सामने बैठ के एक बंदे ने वीडियो बनाई, उसने वहाँ पर 10 लाख का ऑर्डर प्लेस किया अपनी वेबसाइट पर एड्स चलाने के लिए कि देखें भाई आप मुझसे मार्केटिंग करवाएं, मैं आपको इतनी सेल्स ला के दूँगा। वो रेड क्रूजर देने, सारी प्रोडो दे दें हमें, अगर जी रहेगा तो वो भी दे दें। सर क्यों दे दें आपको, कहाँ से ला के दें? बाद में पता लगता है बस ने वीडियो। आपके घर के साथ वाला बच्चा शायद डार्क वेब पे हो। पाकिस्तान में एक तो इसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर हैं डार्क वेब के। कुछ लोग थे भी उनमें से जिन्होंने कॉल करके भी धमकी लगाई, भाई क्या ये आज के बाद इस पे वीडियो ना आए, आपने व्लॉगर्स पे बात नहीं करनी। जब बंदा होता है ना कंटेंट बना रहा होता है इस तरह की चीज़ें, तो बंदे का खून बड़ा गर्म होता है, बंदा कहता है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे हैं आप लोग। तो आज का पॉडकास्ट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ ऐसे कंटेंट क्रिएटर मौजूद है और उनके साथ ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के इन्होंने बहुत से ब्रांड को ज़ीरो से बहुत ही ऊपर तक पहुंचाया है। सो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फेलिक्स, जिनको लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं उनके कंटेंट के नाम से। मैं खुद उनको देखता हूँ और उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। डार्क कंटेंट हो, डार्क वेब पर कंटेंट हो एंड डॉक्यूमेंट्री कंटेंट हो, तो भाई उन्हीं का नाम आता है। सो फेलिक्स भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस पॉडकास्ट में आए। असफल भाई, बहुत शुक्रिया यार, आप कीमती टाइम अपना निकाल कर हमारे पास आए। असफल भाई, सबसे पहले तो बताएं लोगों को कि मिस्टर फेलिक्स कौन है भाई। मिस्टर फेलिक्स क्या सोच के रखा आपने कि अच्छा, ये वैसे सवाल मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई फेलिक्स का क्या मतलब है, मतलब अजीब सा नाम है। तो ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई जब भी आपने कुछ स्टार्ट करना हो ना, तो नाम सोच के रखा करें। मैंने ये सोच के नहीं रखा था। तो ये एक टोटली रैंडम नेम है। आज से 5 साल पहले गेम्स खेलते थे हम, पबजी, तो पबजी में नाम रखा था और ऐसे ही रख लिया था बस। पहली वीडियो जो आपने बनाई है, हाँ, पहली वीडियो पहले तो कब बनाई और वो कौन सा कंटेंट? वो मैंने बनाई थी 2021 में। मैट्रिक के मेरे पेपर हुए थे, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट करा। मुझे शौक शुरू से था। ये 2 चैनल बनाए इससे पहले, और अभी जो चल रहा है ये मेरा तीसरा चैनल है। इससे पहले बहुत ट्राई किया, मेरा टेक चैनल था, बड़ा कुछ ट्राई किया, बट वो सारा फ्लॉप हुआ। तो नाम मैंने ऐसे ही रैंडम रखा था पबजी में, और लोग सारे वहाँ पे मिस्टर फेलिक्स के नाम से ही जानते थे। तो फिर यूट्यूब बनाया तो वो भी फेलिक्स के नाम से, एंड वहाँ से फिर ग्रोथ होना शुरू हो गई और अब सारे ही फेलिक्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वायरल वीडियो जो आपकी हुई है वो कौन सी है, मतलब जिससे पता चला कि भाई फेलिक्स भी यूट्यूब पर एग्जिस्ट करता है? अच्छा, फर्स्ट जो वायरल वीडियो थी, पहले तो मेरे तकरीबन आई थिंक 45 to 50 वीडियोस अपलोड करी यूट्यूब पे, और गेमिंग से स्टार्ट किया था। गेमिंग से रोस्टिंग से फिर मैंने रिव्यूज़ वीडियोस बनाई। उसके बाद फिर मैं आया डॉक्यूमेंट्रीज़ पे। क्लाइमेट चेंज पे मैंने वीडियो बनाई, पहली डॉक्यूमेंट्री, और मुझे उसमें बनाने में मज़ा आया। पहले मैं ज़बरदस्ती कर रहा था, तो जिस चीज़ में मज़ा आया ना, फिर मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाली भाई। हाँ। तो अब मैंने कहा भाई यही बनाने हैं। तो उस कंटेंट में मुझे मज़ा आ रहा था। फिर मैं वीडियोस बनाना शुरू हुआ, बनाता गया, और टिकटॉक पे भी अपलोड करता गया। टिकटॉक में मैं जल्दी वायरल हो गया था, बाद में वो अकाउंट एरा हैक हो गया, वो बाद में बात करते हैं। तो इसी तरह फिर एक वीडियो मैंने बनाई डेली व्लॉगर्स पे, डार्क साइड ऑफ डेली व्लॉग। वो पाकिस्तान की एक ऐसी वीडियो थी, लाइक उसमें ना कभी ऐसा इस थिंकिंग के साथ किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने शायद आई थिंक पहली वीडियो बनाई थी पाकिस्तान में। मैंने देखी वीडियोस यूट्यूब पे, वो सारे इंडियन यूट्यूबर्स थे जो डार्क साइड पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाई थी। तो मैंने उसको बनाया, मुझे पता था कि ये चाहिए। फुल एक्सपोज, मतलब फुल एक्सपोज नहीं, एक्सपोज तो नहीं ऐसे, मतलब उसमें रियलिटी बेस्ड ही था सारा कुछ। तो मैंने बनाया फिर उसको, और वो वायरल भी हुई। ये मेरी क्या इनसे 5 लाख व्यूज, तो मतलब हाँ, इसकी है 4 से 5 लाख व्यूज आ गए उस पर। तो उसके बाद थोड़ा बूम आया चैनल पे। फिर मैं थोड़ा और सीरियस हो गया इसको लेके, और मैंने फिर डॉक्यूमेंट्रीज, डार्क कंटेंट, ये जो स्कैम्स होते हैं इन पे बात करना शुरू कर दी। तो उसके बाद ही सारा कुछ हुआ है। तो आपको कभी कोई थ्रेट्स वगैरह आए हैं कि आपने फैमिली ब्लॉगर्स को एक्सपोज किया है? क्योंकि अक्सर होता है, देखा है कि जो किसी बड़े यूट्यूबर को एक्सपोज करता है तो उसको थ्रेट्स आते हैं। थ्रेट्स मुझे आए बहुत, मतलब कुछ लोग थे भी उनमें से जिन्होंने कॉल करके भी धमकी लगाई, भाई क्या ये आज के बाद इस पे वीडियो ना आए, आपने व्लॉगर्स पे बात नहीं करनी। और मतलब
बीच में तो मैं ऐसा नॉर्मली क्यों होता है मतलब? यार ऐसा इस वजह से होता है कि लाइक मतलब उस बंदे की कॉल नहीं आई कभी जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ, कोई तीसरा बंदा कॉल कर रहा है उठ के जो उनके साथ बैठता उठता है, बस मतलब थर्ड पर्सन, उनको मसला भी नहीं हो रहा, बस सही है भाई। तीसरा बंदा उसको ज्यादा मसला हो रहा है। जब बंदा होता है ना कंटेंट बना रहा होता है इस तरह की चीजें, तो बंदे का खून बड़ा गर्म होता है, बंदा कहता है यार मैं कर लूंगा, क्या कर लेगा ये, सही, क्योंकि पीछे फैमिली भी होती है, तो फैमिली ने रोका मुझे कि नहीं करो ये वो, तो मैंने स्टिल फिर भी एक वीडियो डाल दी उस पर। तो फिर ये तलहा रिव्यूज वाला सारा सीन हुआ जो भी आपने देखा, तो उसमें भी थोड़ा नाम इंटर हो रहा था, लेकिन मैंने उससे बाहर अपना कर लिया। मैंने कहा यार मैं नहीं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता, मेरी तबीयत भी फुल डाउन थी उन दिनों में, तो लाइक फिर ख़त्म। कोई ऐसी वीडियो जिसने शॉक करके रख दिया कि मतलब जब आपने बनाई तो आप? यार फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मेरा कंटेंट था ना, डार्क कंटेंट, इसमें एक सबसे बड़ी डार्क साइड और सबसे बुरी चीज़ ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। जब मैंने डार्क कंटेंट पे रिसर्च करना स्टार्ट करी थी सबसे पहली, जब मैंने डार्क वेब का नाम सुना, तो मेरे लिए वो बड़ी नई चीज़ थी उस वक्त। मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे मजाक ही लग रहा था कि भाई ऐसी भी दुनिया हो सकती है, यहाँ पे इतने बुरे काम होते हो ये वो। तो लाइक तब से लेके अब तक डार्क वेब के बारे में और डार्क कंटेंट और डार्क चीज़ें देख देख के मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगी, और 4 से 5 महीने तो बहुत ही बैड गुजरे हैं मेरे पिछले, लाइक पूरी चीज़ें अजीबो गरीब ख्यालात और इस तरह की ना। तो शौक, आपने पूछा कि शौक कर देने वाली कोई ऐसी चीज़, तो बहुत बार ऐसा हुआ है। लाइक मैं एक टॉपिक था उस पर रिसर्च करा था जिसमें लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुर्दों का गोश्त खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ठीक है, उस पे मैंने जब पढ़ा मैंने कहा ये क्या है, मतलब ऐसे लोग नहीं। मैंने भी पहली बार अभी देखा ना इसको, तो मैंने कहा यार क्या मैंने बहुत पहले से ये मतलब पढ़ा हुआ है, सारा रिसर्च करा है, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। हाँ मैंने, आप देखो अभी जाके मेरा चैनल देखो कितना कम हो गया डार्क कंटेंट। अभी मेरा पर्पस कुछ और है कि यार कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो बाकी में लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो, अगला बंदा देखे ना यार उसको पॉजिटिव वाइब्स आए, वो कंटेंट देके डरे ना। बहुत सारे लोग डर जाते थे भाई, मतलब मेरे से आगे बात करता हुआ कहता था भाई ये तो अलग ही बंदा है, पता नहीं कैसा बंदा है। मैं कहता था यार भाई असफर भाई, ई कॉमर्स बेसिकली क्या चीज़ है? ई कॉमर्स सुफियान ऐसे है कि आपका जो भी कारोबार फिजिकल है आप उसको इंटरनेट पर डालना चाह रहे हैं, इंटरनेट पे आप चाह रहे हैं उसकी सेल्स आए, कुछ उसका सिस्टम वहाँ भी चलना स्टार्ट हो, तो लोग अपना प्रोडक्ट फिजिकल मार्केट से उठा के इंटरनेट पे डाल देते हैं। उसमें आपके डिफरेंट चैनल्स बन गए हैं मार्केट में, वेबसाइट्स बनाते हैं आप, सोशल मीडिया आपका स्टार्ट हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, वेबसाइट्स का अपना कंटेंट वगैरह, अपना प्रोडक्ट वगैरह आप सेल करते हैं। इवन अब सर्विसेज सेल हो रही हैं, आप देखते हैं लीड्स वगैरह जनरेट का काम भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो ई कॉमर्स बेसिकली ये चीज़ है, लेकिन मार्केट में आजकल ई कॉमर्स को लेकर थोड़ी सी गलतफहमी भी बढ़ गई है। अब कोई भी बंदा उठता है फॉर एग्जांपल आज उसने कहा है कि यार मैं एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करता हूँ, वो आया है शालमी मार्केट में गया, वहाँ से उसने जाके परफ्यूम उठाया है, बाजार से उसने लेबल प्रिंट करवाया, लगाया है और 4-5 वीडियोस बनाई हैं, मैं सबसे बेहतरीन परफ्यूम बेच रहा हूँ। ये ऐसे ई कॉमर्स चलता नहीं है। बेसिकली जो बंदा फिजिकल मार्केट में पहले से बैठा हुआ है, जिसका एक नाम है, मेरा जहाँ तक अंदाजा है ना, उन्हीं बंदों को ई कॉमर्स बनाना आना चाहिए, वो रहें इस फील्ड में। अगर कोई भी एक बंदा उठकर ऐसे ही आ गया ई कॉमर्स में, उसने कहा नहीं मैंने बस ये करना है और मेरे पास इतना बजट है और ये वो, आज आप ई कॉमर्स की डेप्थ में जाएंगे ना, आपको बड़े फ्लॉज नजर आएंगे इसके अंदर। प्रोडक्ट क्या सर्च करना है नहीं पता। आपने एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे किसी बंदे की, सर ये देखें मैंने 1 करोड़ की सेल कर ली है, मैंने 1 लाख की कर ली है, 50,000 की कर ली है। मेरे सामने बैठ के एक बंदे ने एक वीडियो बनाई, उसने वहाँ पर 10 लाख का ऑर्डर प्लेस किया अपनी वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके उसका स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब पर डाल दिया एड्स चलाने के लिए कि देखें भाई आप मुझसे मार्केटिंग करवाएं, मैं आपको इतनी सेल्स ला के दूंगा। आपने वो देखा, आपने कहा लो जी मैं भी अब एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, और आप उस भाई साहब के पास चले गए। मैंने उसे ट्राई किया था ऐसा। असल में आजकल मंजन मैंने खुद भी ट्राई किया, मैंने इसी तरह यूट्यूब से लेकिन फिर हाँ वो आपको देखे ना, अब आपको चीज़ का नॉलेज ही नहीं है उसका, आपने कहा नहीं मैंने उठा के बेचना है, और आपने उसको देखा, आप उससे इंस्पायर हुए, आप वहाँ पर अपना प्रोडक्ट ले गए। जब आप उसके पास जाकर बैठेंगे, अब ई कॉमर्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये किसी को आइडिया नहीं है। पहले तो आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, शूट करवाओगे, उसकी एक कॉस्टिंग करोगे। अब ये भी नहीं पता होता, क्लाइंट मेरे पास आते हैं यार मैंने ना ये 500 रुपये का लिया, चलो आप 1000 रुपये लगा दो, उनको पता ही नहीं है मार्केट का मार्जिन क्या है, ई कॉमर्स का मार्जिन क्या है, टैक्सेस कितने हैं, किस किस को पे करना है, सोशल मीडिया क्या है, बूस्टिंग क्या है, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स। जब इतना सब कुछ हम उसको बताते हैं ना, वो कहता है यार आपने यूट्यूब पे तो कुछ और वीडियो डाली हुई थी मार्केटिंग की, आप बता तो कुछ और रहे थे। तो फिर हम उसको यही बताते हैं सर वो मंजन बेच रहे थे हम, रियलिटी ऑफ ई कॉमर्स ये है। और आप देख लें मैक्सिमम ब्रांड्स जो भी अपना ब्रांड खोलता है 1 माह के अंदर
दूसरे माउस ने बंद किया हुआ होता है, तीसरे माउस ने बंद किया हुआ। नहीं, अक्सर वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं कि हमने ई कॉमर्स से ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। एक आम बंदा जब ई कॉमर्स स्टार्ट करता है तो वो उसको लॉस फिर क्यों होता है? आम बंदे को बेसिकली नॉलेज ही नहीं होती। आप देखें आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन सब जगह पर आप देखें एक स्कैम चल रहा है बहुत ज़्यादा कोर्सेज का हर जगह पे। हाँ, वो आपको कहते हैं 1 घंटे की हमारी क्लास ले लें आप डिजिटल के बादशाह बन जाएंगे। तो गाड़ियों में गाड़ियों वाला आजकल देखा आप, गाड़ियों वाला, वो गाड़ियों वाला मैं आपको बता देता हूँ। मेरे अपने भाई का एक छोटा सा ऑनलाइन सेटअप है गाड़ियों का, कार्स मिनिस्ट्री के नाम से, आप फेसबुक वगैरह पे देखें। हमसे लोग पूछते हैं कि यार गाड़ियाँ कोई 2-4 रेंट पर मिल जाएंगी, उसको हम यही कहते हैं कि सर हम रेंट पे तो गाड़ी नहीं बेचते, हमारा तो काम सेल परचेज का है, हम गाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं और सेल परचेज का काम होता है। एक बार मैंने फेलेक्स उसकी वीडियो भी बनवाई थी, एक 3D, आपको शायद याद हो, तो उसमें यही था कि हम सेल परचेज का काम करते हैं, वो हमसे रेंट पे गाड़ियां मांगते हैं। तो हमें पता लगता है वो गाड़ियां मांग रहा है, 2 लैंड क्रूजर दे दें, सारे प्रोडो दे दें, हमें अगर जी रहेगा तो वो भी दे दें। सर क्यों दे दें आपको, कहाँ से ला के दें? चलें आप कहीं से पता करवा दें, हमें मिल जाता है। तो बाद में पता लगता है बस ने वीडियो बनानी, शशके देने, वीडियो बनानी है। किसी ने ई कॉमर्स बेचना है गाड़ी में बैठ के, किसी ने सर्विसेज बेचनी है अपनी गाड़ी में बैठ के। क्या आज हम दुबई आ गए, आज भाई यार ये आज ये वो फिर मार्केट में आम देखती है तो वो कहती है कि यार हम भी ये कर सकते हैं, मगर वो जब इस फील्ड में घुसते हैं वो फिर उसमें मसला आ जाता है। हमने अगर एक नया ब्रांड चलाना है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड चले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुफियान, सबसे पहले तो बेसिक जो आपको मैं बताऊं, बिजनेस आपका 2 तरीकों से ही चलता है। एक तो आप उस बिजनेस में पहले से आपको कुछ नॉलेज हो। सेकंड जो चीज़ ना करते हुए आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा है तब आप ब्रांड चलाओगे ना। आप देखो एक प्रोडक्ट हागर लाए हो आप, फॉर एग्जांपल आप ये ऐनक ये वाली, अब आपने एक ब्रांड बना लिया है ग्लासेस का, सन ग्लास, कुछ भी इस तरह के प्रोडक्ट आपने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो आप देखते हो मार्केट में इससे बेहतर बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं। आप कहते हो यार ये कैसा ब्रांड बना रहे हैं, ये वो। उन सबके पास पैसा है, उन सबके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो उसको 2 मिनट में उसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, PR मार्केटिंग, फेलेक्स को तो पता होगा, फेलेक्स भी करता है, वो उस तरीके से पैसा लगा के अपनी हाइप क्रिएट करते हैं और मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास कितने पैसे हैं? 5 लाख हैं आपके पास, आपने 50,000 की फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवा ली, 50,000 का प्रोडक्ट शालमी से उठा कर लिया, 1 लाख ही हो गया। 50,000 या 1 लाख आपने बूस्टिंग का लगा दिया, अब आपने बूस्टिंग पे भी लगा दिए पैसे, सोशल मीडिया भी स्टार्ट करवा दिया, फीसेस भी देनी शुरू कर दी, 4 लाख तो आप कहीं चला गया। पीछे आपके पास बच गया 1 लाख बैकअप में। 1 लाख से आप क्या करोगे? फिर आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए, नहीं हुए, फिर आप कभी कह रहे हो यार ऑर्डर नहीं आ रहे, कभी कह रहे हो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, रिटर्न रेट आपकी बहुत ज़्यादा है। कस्टमर ने आपको कॉल करके कहा कि जी ऑर्डर भेज दें, हाँ ऑर्डर आपके घर आया है, वो कहता है नहीं मैं नहीं लेना चाह रहा, मेरा पॉइंट चेंज हो। तो ई कॉमर्स बेसिकली यही है। आपको ई कॉमर्स अगर चलाना है ना, आपके पास एक तो नॉलेज हो, एक वो हमें पैसा हो, खुला पैसा हो, ताकि आपको कोई तंग ही ना हो। ये रिटर्न्स आ रही है, आप इन चीज़ों से बाहर निकले, आपकी बूस्टिंग एक बड़े लेवल पे चल रही है, ताकि आपका मार्केटिंग का फ्लो ज़्यादा हो और फिर ऑर्डर्स की रेशो और वो सारा कुछ उसी में फिर मर जाओ। बाकी जहाँ तक ये स्कैम की बात है, ये सारा स्कैम है मार्केट में। ये गाड़ियों पे फिर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट्स में जाके वीडियोस बना रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे बैठे जो लिजिट ई कॉमर्स करते हैं ना, वो दिखाते ही नहीं, उनका पता ही नहीं है लोगों को कि ये कर रहे हैं, और वो करोड़ों में खेल रहे हैं। अच्छा, तो अजफर भाई आपको एक अरसा हो गया ई कॉमर्स में, अच्छा तो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें मार्केट इस टाइम कहीं से कहीं चली गई है। अब आप देखें कि एक पिज़्ज़ा बर्गर वाला जो रेडी पर बैठा था, हमारा एक बड़ा मशहूर यूट्यूब का और टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का चैनल है लाहौर फूड पोस्टिंग। आप देखें वो इतनी मार्केटिंग डिजिटल की वैल्यू बन गई है ना, उस रेडी वाले को वो उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। वो एक डील लगाता है कि सर हम 1000 रुपये में 2 बर्गर दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। आप वीडियोस देखते हो, तो डिजिटल की पावर ही है बेसिकली कि आपको वायरल कर देता है। थोड़ी सी आप बूस्टिंग कर आपको वायरल करेगा, आपको कहीं से कहीं पहुँचा दे। अगेन वही बात है, आपके प्रोडक्ट में और आपके अंदर थोड़ा नॉलेज और दम हो, फिर आपके पास पैसा हो। हमने वहाँ थोड़ा सा पैसा डाला, आपके पास नॉलेज था, दम था, वहाँ से वहाँ चले गए। अच्छा फेलेक्स भाई, डार्क वेब पर बताएं लोगों को, डार्क वेब क्या है? ये बहुत सी ऑडियंस ही जानना चाहती है। डार्क वेब पाकिस्तान में ना बहुत अजीब सी क्यूरियोसिटी है लोगों को जानने के बारे में। लोगों को यही लगता है कि यार डार्क वेब पे बुरे काम ही होते हैं, मतलब सिर्फ उस पे यही सब क्राइम्स वगैरह इलीगल चीज़ें मिलती है। लेकिन डार्क वेब रियल में जो चीज़ है ना, वो बहुत आगे की चीज़ है। ये बेसिकली एक मिलिट्री नेटवर्क था जो कि अपना एक प्राइवेट कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया था मिलिट्री ने ना। तो बाद में तो इसका फिर मिसयूज़ होने लगा।
बेसिकली जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% है, बाकी 96% जो हिस्सा है वो हमसे छुपा हुआ है। हम सरफेस वेब पे हैं अभी, इससे नीचे है डीप वेब और डीप वेब से नीचे है डार्क वेब। लाइक जो डीप वेब है वहाँ पे आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके पासवर्ड्स, आपके जितने भी ये आप डाटाबेस, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो डीप वेब पे होती है। डार्क वेब जो है उस पर बहुत अलग चीज़ें होती हैं। लाइक आजकल तो उसको माना ही क्राइम माना जाता है कि वहाँ पे सिर्फ क्राइम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मोस्टली लोगों की क्यूरियोसिटी क्योंकि बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती है, तो फिर लोग डार्क वेब को उसी माइंडसेट के साथ देखते हैं कि बेगिन कर लिया जाए। हाँ, बस मुझे बहुत आते हैं मैसेज कि यार डार्क वेब का लिंक दो, उस वेबसाइट का लिंक दो। तो मैं कहता हूँ यार ये तो इलीगल है भाई, क्यों कर रहे हो आप? और लोगों को एक्सेस भी नहीं करना आता ना, और लोग क्या करते हैं, वो बस टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से लेके चले जाते हैं। तो बेसिकली ये टॉर ब्राउजर है क्या? टॉर ब्राउज़र एक जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र है, जिस तरह सफारी है, इस तरह के जितने भी ब्राउज़र्स हैं ये हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम इसकी एक्सेस देते हैं। टॉर ब्राउज़र हमें डार्क वेब की एक्सेस देता है। और अगर आपने डार्क वेब एक्सेस करना है, आप क्रोम पे जाके लिखोगे डार्क वेब, वहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, रिसर्च करते हैं डार्क वेब पे, वो रिसर्च करके फिर वो रजू ना करें, पाकिस्तान के अंदर एक्सेस करती है। एग्जैक्टली करती है। आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान में कितने लोग, कितने यूजर्स हैं इसके। आपके घर के साथ वाला बच्चा शायद डार्क वेब पे हो। पाकिस्तान में मैंने जहाँ तक देखा है, पाकिस्तान में एक तो इसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं डार्क वेब के, क्योंकि पाकिस्तान में साइबर क्राइम इस तरह की जो एजेंसीज हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं ज़रूर, लेकिन उस टाइप से एक्टिव नहीं है जैसे यूएस, यूके। वहाँ पे अगर बंदा भी इलीगल एक्टिविटी करे ना ऑनलाइन, तो फौरन से आपके घर FBI पहुँच जाती है भाई। उनकी तो गेम अलग है। उनकी गेम अलग है। यहाँ पे तो पता ही नहीं है लोगों को। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनको बस यही क्यूरियोसिटी है, डार्क वेब पे जाएं, इलीगल वेबसाइट्स, ड्रग्स, वेपन्स, और सबसे बड़ी बात डार्क वेब पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 50%। मैंने ये भी सुना था कि ये मैंने एक वीडियो भी देखी थी, कसूर की वीडियो, आप देख सकते हो। हाँ 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 हाँ। क्या ये मतलब अच्छा, कसूर वाला जो एक जैनब अंसारी का इंसिडेंट हुआ था, जैनब का केस आज से काफ़ी साल पहले, शायद आपको याद हो, तो वो बच्ची का केस था, तो उसमें भी उसको डार्क वेब से जोड़ा जा रहा था कि इसकी डार्क वेब से कोई लिंक है, जिसने इसको किडनैप किया, मारा, सारा कुछ किया। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो केस बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, जिस तरह उसने मारा था उसको। डार्क वेब पे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, वहाँ पे लोगों को काटा जाता है, मारा जाता है, और बहुत ही अजीबोगरीब से उनके साथ मतलब पेश आते हैं लोग। तो बेसिकली उसी वजह से जोड़ा जा रहा था, लेकिन वो केस उसके साथ लिंक नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में डार्क वेब नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं और यहाँ पे बहुत नॉलेज भी है लोगों को। और लेकिन बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी ना वो चीज़, क्राइम, तो साइबर क्राइम और एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हैं, बट कम एक्टिव हैं। उनको चाहिए वो थोड़ा और ज़्यादा इसको ना, इस पर गौर करें। और एक और बात, मैं डार्क वेब पे जाने के लिए किसी को भी नहीं कहता कि भाई आप डार्क वेब पे जाओ, आप VPN लगाओ, क्योंकि लोगों को नहीं पता डार्क वेब पे जाने के लिए आपको प्रॉक्सीज चेंज करनी पड़ती हैं, VPN लगाने पड़ते हैं, टोर ब्राउज़र, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ऐसे जाते हो, आपके लिए नुकसान हो सकता है कल को। मैं ये तो थोड़ी कह रहा हूँ कि एजेंसी आती नहीं है, वो आ जाएंगी भाई, पकड़ लेंगी, या उससे पहले पहुंच जाएगी। अच्छा, तो आप भी रिसर्च करते हो, काफी ज्यादा वीडियो आपकी डार्क वेब, डीप वेब पे हैं। आपका क्या रिएक्शन है? आप कभी गए हो टोर ब्राउज़र में? नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताता ज़रूर हूँ लोगों को, और मैं जितनी भी रिसर्च करता हूँ वो सरफेस वेब पे करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है डार्क वेब पे जाना। डार्क वेब पे जाके ऐसा नहीं है कि आपको मज़ीद चीज़ें मिल जाएंगी, मिलती ज़रूर है, लेकिन क्योंकि वो हम शो भी नहीं करवा सकते। मैं जाता हूँ डार्क वेब पे, सैकड़ों वेबसाइट्स हैं ड्रग्स की, मैं थोड़ी शो करवाऊंगा कि भाई ये ड्रग की ये वेबसाइट है जो थी। जैसे जो अपनी हिस्ट्री की सबसे फेमस वेबसाइट थी, सिल्क रोड, अल्फा वे, इनमें मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई यूट्यूब पे कि इनको कैसे शुरू किया गया, इनको कैसे बैन किया गया, और यहाँ पे क्या क्या सेल होता था, फ्रॉम वेपन्स, हैकिंग टूल्स, और लाइक ड्रग्स। उसके अलावा फेक सर्टिफिकेट्स, आप किसी चीज़ का भी सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। ये जो आईफोन है वहाँ पे बहुत $100 के बिक रहे हैं। अकाउंट्स जो हैं जो हैक हो जाते हैं वहाँ पे $20 के बिक रहे हैं। मेरा अकाउंट जो हैक हुआ था टिकटॉक का, 1 लाख फॉलोअर और $30 का बिक रहा है डार्क वेब पे। तो लाइक वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। आपने कुछ वीडियो सुनाई है जैनब केस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर, मतलब जो ऐसे केस हैं जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ज़्यादा कर लोग नहीं बनाते, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वैसे जिनका आपने नाम लिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और
ज़ैरब अंसारी, ये तो हाई प्रोफाइल केसेस हैं पाकिस्तान के। अभी मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे पार्ट 2 बना रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन डर भी लगता है कि भाई अगर ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच करेंगे तो उसमें नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी इस पे और एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करी थी उसमें, बट फिर मैं रुक गया। मतलब ये क्योंकि अपनी जान भी देखनी है ना भाई एट दी एंड। अच्छा, तो कभी आपकी फैमिली ने आपको ये डार्क वीडियो बनाते हुए कभी कुछ कहा है? बहुत भाई वो रोकते हैं मुझे, उनकी वजह से रुका हूँ मैं, वरना मैं बहुत obsess हो गया था इन चीज़ों से। और मतलब अगर आप देखो मेरा कंटेंट भी डार्क, मेरा एनवायरनमेंट भी डार्क, ऐसे ही है। मेरा म्यूजिक भी डार्क, म्यूजिक भी डार्क। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, मतलब अपने खुद ही अपना नुकसान कर रहे हो। तो मैंने इसको फिर कम करना शुरू किया और अभी तो आपको पता ही है पॉजिटिव। तो ये यूट्यूब की जर्नी में आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है? फैमिली सपोर्ट मेरा शुरू में अच्छा नहीं था। लाइक जब मैंने स्टार्ट करा था तो मार भी बहुत खाई है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मार खाई है घर वालों से कि पढ़ो पढ़ो। क्योंकि रिश्तेदारों का ये होता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, इधर उधर के लोगों का कि ये क्या चीज़, उनको नहीं पता होता चीज़ों का। ये हमने जेन ज़ी, इससे पहले वाली जनरेशन को नहीं पता कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो फिर जब मैंने किया, लाइक उनको करके दिखाया, तो अब बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली अभी जो केस है हुमैरा असगर नाम का, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो डार्क वेब का है, कुछ उससे लिंक, जैसे उसका मर्डर हुआ। इसमें आपकी क्या राय है? कि साहब मैंने हुमैरा के केसेस पे अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी। मेरा प्लान था उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने से 2 महीने से सिर्फ लड़कियों पे वीडियोस बनाई हैं। जैसे ईमान अफरोज का केस था रिसेंटली, एक हॉस्टल में लड़की को मार दिया। फिर उसके बाद सना यूसुफ का केस आया। फिर उसके बाद कंदील बलोच पे वीडियो बनाई थी, बहुत पुराना केस था। तो मैंने हुमैरा पे इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा यार लोग यही कहेंगे भाई ये सिर्फ लड़कियों पे वीडियोस बना रहे हैं, मतलब वो अलग टाइप का हो जाता है। तो मैंने उस पर ना ज़्यादा रिसर्च नहीं करा, मुझे पता है उस केस का कि क्या सीन हुआ है। तो मैंने कहा यार नहीं, थोड़ा अलग। अब ऑडियंस जानना चाहती है कि वो जारी निवाज के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताई नहीं जाती और वो दब जाती हैं। और मतलब वो ना एक हाई टेबल पे ही रखी जाती हैं, जो आपस में बैठते हैं सारा उनके दरमियान ही रहती हैं चीज़ें, तो पब्लिक में नहीं आती चीज़ें। तो अब पता नहीं उसके केस में लाइक ये कोई मर्डर केस था, ये सुसाइड थी, सुसाइड तो नहीं मुझे लगती। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान? यंग जनरेशन को यार मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, ठीक है। जो शॉर्टकट्स है ना वो आपको मार देते हैं एट दी एंड। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसमें अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आपने बिजनेस करना है, आपने ग्रो करना है सोशल मीडिया पे, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि भाई शाउट आउट लूंगा किसी से तो मेरे व्यूज आ जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा आजकल वो व्लॉगर्स के घरों में जाके शूट में लेते हैं। हाँ, तो यार इससे कुछ नहीं होता। एट दी एंड आप खुद सोचो कि लोग आपको क्यों देखेंगे, आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि लोग आपके कंटेंट को फॉलो करेंगे। नॉर्मली एक लॉन्ग वीडियो को बनाने में आप देखो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 12 घंटे लग जाते हैं भाई। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है भाई शाउट आउट लेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे ख्याल से 1% लोगों का भी ऐसा नहीं होता, उनकी जिंदगी नहीं बदलती इस चीज़ से। शायद हो जाए किसी का लक है, बाकी मोस्टली लोग वहीं पे रह जाते हैं और वो उसी चक्कर में, उसी लूप में फंसे रहते हैं कि भाई शाउट आउट, शॉर्टकट, और वो चीज़ें फिर मतलब वो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। अच्छा, तो ये कोर्सेज सेल करने वाला क्या चक्कर है? आजकल काफी लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में आ गया है। हर बंदा यही देख रहा है कि यार मुझे 4 बातें पता चल गई हैं, अब मैं कोर्स बेचता, मुझे आज 4 बातों का नॉलेज हो चुका है, मैं कोर्स दुकान खोल लो, अब मैं अपनी दुकान खोलता हूँ। आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, जो वाकई ई कॉमर्स कर रहा है या जो वाकई इस फील्ड में काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, उसके पास अल्लाह की कसम टाइम नहीं है। वो हर वक्त बिजी है क्लाइंट्स के साथ, अपनी टीम के साथ, उन चीज़ों को कहीं वो करवा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो किसी शूट पे जा रहा है, कभी वो किसी मार्केटिंग उसमें मार्केटिंग के साथ टीम के साथ बातें कर रहा है, उसके साथ मीटिंग कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो क्लाइंट से बात कर रहा है। वो बेचारा बहुत जगहों में फंसा हुआ है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, एक वीडियो बनाएगा कि मुझसे सीख लो, ये कर लो। 24 घंटे का दिन में टाइम होता है पूरे में, उसमें क्या क्या करेगा आप देखें। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको बताया, वो खुद 1 घंटे की क्लास लेकर आए हुए होते हैं और फिर आकर यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर आके कहते हैं आप हमसे कोर्सेज सीख लें, अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप पैसा कमाने लग जाएंगे। और फिर वीडियो के एंड में आप देख लें, किराए की गाड़ी में बैठ के दरवाज़ा बंद करके कहता है, वो बेसिकली गेस्चर दे रहा है आपको
देखे ना, मैं अब वीडियो एंड कर रहा हूँ, मेरे पास एक बाहर टोयोटा खड़ी है, लैंड क्रूजर खड़ा है मेरा, या जो भी मैंने कैसे शॉपिफाई एनएस अली की मिसाल है। ये देखें टेलीग्राम पर भी जाना पड़ता है, टेलीग्राम पे, क्लिक करो, ये देखें टेलीग्राम पे वो देखे ना, आप एक चीज नोटिस करें, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा होता है, मेरे यूट्यूब को फॉलो कर ले और अभी लिंक को ज्वाइन करें और ये करें। यार देखें, डिजिटल मार्केटिंग वाले को इतना मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ही नहीं है। अनस अली अगर ई कॉमर्स कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसकी कर रहा है, कौन से ब्रांड्स हैं जिसकी वो ई कॉमर्स कर रहा है, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ कहाँ ट्रेडिंग कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग। अच्छा, तो ये ट्रेडिंग का क्या सीन है? जारी सी बात है, हर बंदा ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में मैं खुद जब एंटर हुआ, पहले तो मैंने अपना 1 लाख डबो दिया, फिर मुझे पता लगा वो अच्छा इसमें तो नुकसान भी होता है। तो ये जो अभी एक देखे ना अनस अली वाला जो केस है, वो कह रहे हैं देखें मैं अभी इस होटल में रहूंगा, इसका रेंट $5 लाख है, पता नहीं कितना है, ये देखें मैं ट्रेडिंग से कमा लिया मैंने। सर आपने वीडियो एडिट करके डाल दी है, वो नहीं दिखाएंगे जो दोस्त। तो बेसिकली कंपनीज भेजती है, उनको कंपनीज की रिकॉर्डिंग होती है। अजफर भाई, आपका ई कॉमर्स में कैसे यानी कि जर्नी स्टार्ट हुई? यार मेरी ई कॉमर्स में स्टार्ट ऐसे हुई, मैं ना एक जगह इंटर्नशिप करता था SEO की, मुझे SEO का पता चला। अब यहाँ पर SEO में आप देख लें, ज़्यादातर वो कहते हैं क्लाइंट्स, सर हमारी वेबसाइट 3 माह में फर्स्ट पेज पर आ जाए। एक इतना गलत परसेप्शन बना हुआ है। SEO का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट जो गूगल पर आपने ऐड किया है, आपने उसको ऑप्टिमाइज करके टॉप पे रखना है। आइदर वो पहले 10 पेजेस में है, फर्स्ट पेज में है, कहीं पर भी है। SEO ऐसी चीज़ है ही नहीं ये 3 माह में पहले पेज पे लाइक छोड़ दी खत्म, नहीं। SEO करते रहो जब तक आपकी वेबसाइट SEO करते हो, जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, आप उसकी बूस्टिंग करते रहो, मार्केटिंग करते रहो, बिकता रहेगा। एक टाइम आता है जब आपका ब्रांड मुंह बोलता है जब लोगों का, यानी कि रीढ़ की हड्डी लगा लो। हाँ वो बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद फिर डेवलपमेंट में आया, वेब डेवलपमेंट में आया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम किए, PHP, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, वो सारा करते कराते फिर वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ों का आइडिया वो इस तरह से हुआ कि लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, यार आप शूट भी करते हो, यार आप ये फोटोशॉप ये भी कर लेते हो। फिर मैंने शुरू में उनको इग्नोर करता था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ये चीज़ें करता। लेकिन वही 4-5 साल पहले मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इंगेज करना शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है मैं 3D और 9D वीडियोस तक भी चला गया, और मेरा सारा जो क्लाइंट है इस टाइम, सिवाय एक आध पाकिस्तान में छोड़ के, मेरा सारा कुवैत, दुबई बेस्ड क्लाइंट है। और वो क्लाइंट भी आप देख लें बाहर के होते हैं तो फिर माशाल्लाह अच्छा पे भी करते हैं। और यहाँ के तो क्लाइंट्स, डील हुई थी मेरी एक क्लाइंट से ना 30,000 में हुई थी कि यार आपका ना एक ये शूट करना है। वो शूट पर उसने, बल्कि फैलेस में जानता होगा, उसने कहा ये तो मोबाइल से कर रहा है। मैंने कहा सर वो मोबाइल से करेगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्वालिटी होगी, वो एक बेहतरीन इंसान है, वो बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं यार मैं बस आपको ना इसके आधे ही पैसे दूंगा। वो देखिए ना, अब यहाँ पे एक तो चीजों को जज नहीं कर सकते उसके स्किल को, वो देखते ही किस मोबाइल कौन सा है, इसके पास माइक कौन सा है, वो इस तरह से आप इक्विपमेंट से जज कर रहे हैं। इनके आप क्वालिटी को देखें ना, क्या इंसान क्वालिटी क्या दे रहा है, फाइनल आउटपुट को देखें, इक्विपमेंट को देखें। हाँ जी, आप उस प्रोसेस को, उस जर्नी को देखें जो वो कर रहा है बेचारा। आप देख रहे हैं कि यार इसके पास ये माइक नहीं, कैसे बनाएगा, हालांकि उससे बेहतर बन जाती है, उससे बेहतर बन जाती है। वो भी अच्छी बात है, आपके पास होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा ना हो। नहीं वो भी ना, आप देखें ना, आपका बजट, आप बजट कैसे दे रहे हो यार, 30,000 दे रहे हो, खुदा का खौफ करो। आप उसको कह रहे हो अपना 5 लाख का 10 लाख का कैमरा ले आओ, कैमरा ले आओ, कर दो। आप यहाँ पर मॉडल्स ले आओ और यहाँ पर आप लाइटिंग करवा लो, और आप सर 40,000 तो मेरा लग गया, सॉरी टू से, आप मुझे 30 दे रहे हो, मैं तो उल्टा उसमें जा रहा हूँ। यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज दें? यंग जनरेशन को मैंने यही मैसेज देना है सुफियान के, ई कॉमर्स में अगर वो आना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे पहले तो वो अपनी जो डिग्रीज वगैरह कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसके साथ साथ वो कुछ इंटर्नशिप स्टार्ट करें, कुछ कोर्सेज वगैरह, ये वाले नहीं यूट्यूब वाले कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्सेज हो रहे हैं, AI के हो रहे हैं, बाकी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नी को इसी तरह से स्टार्ट करें। वो वेबसाइट बनाना सीखें। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं वेबसाइट में क्या बनता है, कैसे हो रहा है, अगला तो आपको बेवकूफ़ बना देगा ऐसे ही 2 मिनट में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, कैसे करनी है, अच्छा पहले टाइम था कोलैबोरेशन का ही नहीं पता होता था, क्या कोलैबोरेशन कराना है, उसकी ऑडियंस लेनी है ताकि आपके ब्रांड को कोई फायदा हो। यार एक वीडियो बना दो मुझे बस प्यारी सी खूबसूरत सी, और मैं अपने चैनल पे चला लूंगा। सर आप वो इन्फ्लुएंसर को गालियां भी दे रहा है, यार आपने वीडियो बनाकर दे दी, वो व्यूज तो नहीं आए, आपने कोलैबोरेशन ही नहीं करवाई। ये चीजें छोटी छोटी है ना, आपको पता होना चाहिए। फोटोशॉप पे आपको एक थंबनेल तो डिजाइन नहीं करने आता, आपने क्या किसी को शूट करवा लेना है। तो ये है कि बेसिक स्टेप्स से होते होते यार
सही एक सोच नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है यार। नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर ई कॉमर्स में कैसा स्कैम हो रहा है और रियलिटी क्या है। रियलिटी आपको वही है, जिसके पास ई कॉमर्स का और डिजिटल का काम है उसके पास तो बाकी टाइम नहीं है। वो अब बैठेगा अच्छा यार मैं आज वीडियो बनाता हूँ, ये घंटा वीडियो लगा के, और वहाँ उसके क्लाइंट उसको गालियाँ दे रहे होंगे, यार मेरा काम नहीं किया तूने अभी तक। क्लाइंट नहीं सुनता, आप देख लें, क्लाइंट तो कोई भी इस तरह की वो बात बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा तो उसफर भाई, अगर किसी ने अपने ब्रांड को इम्प्रूव कराना हो, कुछ कोई ऐसी क्वालिटी लानी हो, तो उसके बारे में ब्रांड देखें, आपके पास प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, सबसे पहले तो आपके मार्जिन डिसाइड होने चाहिए। आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठाकर ला रहे हैं, आपका मार्जिन डिसाइड होना चाहिए कि आप उसको किस मार्जिन पे रख के बेचना चाह रहे हैं आगे। आप देखें, एक ब्रांड है खाड़ी, कपड़ा बेच रहा है, 3 पीस सूट 3000 का। आप वेबसाइट खोल लें, उसमें 3000 का एक 2 पीस 3 पीस सूट 4000 तक बिक रहा है। एक नया ब्रांड खुला है, वो 10,000 का बेच रहा है, और वो मार्केटिंग भी बड़ी बेहतरीन किस्म की कर रहा है। वो क्यों नहीं बिक रहा? आप देखो खाड़ी कब से बना हुआ, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, आज उसके पास इतना मार्जिन है कि वो उस 4000 के पीछे 4 रुपए भी बचा रहा हो ना, उसको इनफ है। क्यों? क्योंकि उसका दिन में 500 ऑर्डर गिर रहा है वेबसाइट पे, उसको तो 4 रुपए भी बड़े हैं, बच रहे हैं। तो मार्जिन एक तो सेट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की लिमिटेशन सेट करनी है कि प्रोडक्ट आपने किस हद तक प्राइस उसकी वेबसाइट पर डालनी है कि क्लाइंट अपना कस्टमर अट्रैक्ट हो उससे, उसको क्लिक करके ले ले और कहे कि नहीं यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। अब वही ना, फिर प्रोडक्ट का मार्जिन बड़ा मैटर करता है इसमें। बाकी जिनका फिजिकल ब्रांड है, मैंने आपको बताया, उनको ई कॉमर्स में आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि मार्केट में मैं किस रेट पे बेच रहा हूँ। फिर जब उसको वेबसाइट पे उसी रेट पर बेचेगा तो वो जाहिर सी बात है। तो जैसे कि आपने जाना कि 2 नामवर आदमी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थे, आपको रियलिटी भी पता चली होगी और स्कैमर्स के बारे में पता चला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।